नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चाहते और प्यारे YouTube चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए एक बहुत ही धमाकेदार एक नया चैप्टर जिसका नाम है रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग जानेंगे रैखिक समीकरण के बारे में और रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। इस पर हम काफी अच्छी तरीके से इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारा बहुपद का लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, बहुत ही मजेदार है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जाएंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। इसके बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। यदि आप हमारे YouTube वीडियो के चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर 1 रैखिक समीकरण, जिसमें आपको रैखिक समीकरण पर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। देखिए रैखिक समीकरण को जानने से पहले हमें समझना होगा समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समीकरण क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समीकरण रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समीकरण। देखिए ऐसे देखिए, हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमें पढ़ना है रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, पहले एक माइंड मैप बना लिया जाता है। देखिए कैसे पढ़ना है, हम आपको बढ़ाएंगे। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले रैखिक समीकरण के बारे में जानना होगा। रैखिक समीकरण के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, समीकरण क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं समीकरण क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं। देखिए इक्वेशन क्या होते हैं, दो राशियों के बीच में देखिए यदि समानता दिखाई जाए, बराबर दिखाया जाए तो हम उस कथन को समीकरण बोलते हैं। यदि कोई ऐसा कथन जिसमें दो राशियों की तुलना की जाए तब हम उसे एक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे यदि कोई एक चीज दूसरे चीज के बराबर है तब हम उसे समीकरण कहते हैं। सरल भाषा में समझिए, यदि कोई एक चीज दूसरी चीज के बराबर है तब हम उसे समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहां देखिए, जैसे समीकरण के उदाहरण आप बोल सकते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे समीकरण ना, तो मैंने समीकरण में क्या बताया आपको अभी, समीकरण किसे कहते हैं, दो राशियों के बीच तुलना की जाए तब हम उस कथन को समीकरण कहते हैं। या सरल भाषा में कहा जाए तो एक चीज की तुलना यदि दूसरे चीज से की जाए तब हम उसे समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैंने 2x + 5 को 0 के बराबर दिखाया, तो यह क्या है, एक समीकरण है जिसमें x एक चर है और 2, 5 यह अचर है। तो यह एक समीकरण है। और देखिए जैसे 2x/3 - 1 = 5, ये भी क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, यहां देखिए, यहां हल करें, ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। तो समीकरण क्या होते हैं, इनमें हमने 2x + 5 को 0 के बराबर दिखाया है। ठीक है, यहां देखिए 2x/3 को 2x/3 - 1 को 5 के बराबर दिखाया है। तो यह भी एक क्या है, समीकरण है। हमने समीकरण के बारे में जान लिया। अब बात करेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, चर का अधिकतम घात 1 हो, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहां देखिए इस समीकरण को ले लीजिए, इसमें चर क्या है, 1 है। ठीक है, इसमें चर क्या है, x है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो यह हमारा एक रैखिक समीकरण हुआ, यह हमारा एक रैखिक समीकरण हुआ। ठीक है, और देखिए जैसे मैंने लिखा 2x - 5 = 15, यहां देखिए इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो यह हमारा क्या हुआ, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो।
ठीक है, आइए बात करते हैं रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं आप। देखिए, तो समीकरण के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण, जैसा कि मैंने अभी बताया, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आइए बात करते हैं रैखिक समीकरण के प्रकार। रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रैखिक समीकरण देखिए, चर के आधार पर देखिए यह बहुत प्रकार के हो सकते हैं और हमें इन्हें घात के आधार पर देखना है। ठीक है, यदि किसी समीकरण में एक ही प्रकार के चर हो तो उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यदि किसी समीकरण में दो चर हो तब हम उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। यदि किसी समीकरण में तीन चर हो तो उसे हम तीन चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो इस तरह से यह क्रम बढ़ता चल जाता है। आइए देखिए, रैखिक समीकरण, मैंने क्या बोला? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण होते हैं। अब आइए बात करेंगे रैखिक समीकरण के प्रकार। तो रैखिक समीकरण में देखिए, पहला है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब वन वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो, केवल एक ही चर हो। तो देखिए, मतलब जिसमें केवल एक ही चर हो। ठीक है, देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा 2x - 5 बराबर 13। तो यहां देखिए, इसमें चर कौन है? x। इसका अधिकतम घात क्या है? 1। तो यह रैखिक समीकरण हुआ। अब आइए बात करें, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? जी हाँ, क्योंकि इसमें केवल x है इसलिए यह रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आइए देखिए दूसरा, जैसे लिखा मैंने 5 + 3y बराबर 2y - 3। यहां देखिए, इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है हमको y क्या है? चर है जिसका अधिकतम घात 1 है। ठीक है, तो इसमें इस समीकरण में भी हमें एक ही चर मिल रहा है y। तो यह हमारा क्या हुआ? एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। आइए बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। देखिए, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो। अभी इस पर काफी तरह के क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, जिससे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। चलिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, तो जैसे 2x - 5y बराबर 20। तो इसमें x और y दो चर है, इसलिए यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और देखिए, यह पहला है। दूसरा देखिए, जैसे 3m - 4n बराबर 20। यह देखिए, इसमें m और n क्या है? दो चर है, तो यह भी हमारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है। आइए देखिए तीसरा, जैसे 5x² - 3y बराबर 5। क्या यह रैखिक समीकरण है? पहले ये क्लियर करिए। देखिए, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो पहले ये क्लियर होता है कि ये रैखिक समीकरण हमारा नहीं है। मैंने बोला था कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए रैखिक समीकरण ये नहीं है। और देखिए, जैसे 3y - 5x बराबर
2x माइनस 35। यहां देखिए इसमें हमें y x x यह चर मिलते हैं। तो इसमें कितने चर है? 2 चर है, x और y। और x और y जो चर है इनके घात क्या है? 1 है। देखिए y का घात 1 है, x का घात 1 है, यहां भी x का घात 1 है। तो यह हमारा एक रैखिक समीकरण हुआ। अब आते हैं कि यह कौन सा रैखिक समीकरण है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए y और x 2 चर है, तो यह हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुए। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस पर काफी ढेर सारे मजेदार क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों आइए बात करते हैं एक बार फिर से एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण कुछ इस प्रकार से सामान्य रूप में दिखता है। ax प्लस बी बराबर 0, जहां इसमें x क्या है? एक चर वाला है। ठीक है, एक चर है ना, तो इससे हम बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए जैसे उदाहरण देखना है आपको, तो देखिए जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5 बराबर 20, यह भी क्या है? एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, और देखिए जैसे 3y माइनस 10 बराबर 40, यह भी क्या है? एक रैखिक समीकरण है। इसमें देखिए जो चर है उसका अधिकतम घात 1 है, और यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही चर है y, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। 2x प्लस 5 बराबर 20, इसमें x केवल एक ही चर है, इसलिए यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आइए देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होता है? समीकरण जो होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वो कुछ सामान्य रूप से इस तरह का दिखता है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां पर x और y 2 चर है, इसलिए यह एक समीकरण है और यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, उदाहरण देखिए जैसे 3x माइनस 20y बराबर 70, यह भी एक क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें x और y 2 चर आए हैं और इनकी घात 1 है। इनकी घात क्या है? 1 है, इसलिए यह हमारे एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। आइए बात करते हैं दूसरा। और देखिए जैसे लिखा 3x माइनस कड़ी में 2y बराबर कड़ी में 10, ये देखिए ये भी हमारा एक रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ x और y जिनके घात 1 हैं, इसलिए हमारा एक रैखिक समीकरण है। और इसमें 2 चर होने के कारण इसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तब से इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर बोर्ड पर निम्नलिखित को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिख रहा है 2x प्लस 3y बराबर 36, तो इसे हमें पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए यहां पर 2x प्लस 3y प्लस ax प्लस by प्लस c कहां है? c नहीं है। c देखिए बराबर की इधर है, तो 36 को बराबर की उधर ले जाएंगे तो माइनस 36 हो जाएगा, बराबर इधर 0 बचेगा। अब इसका ax प्लस by प्लस c से तुलना कीजिए। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करिए तो देखिए a बराबर मिलता है आपको, a बराबर मिलता है 2, a बराबर 2, b बराबर देखिए 3 मिल रहा है, और c बराबर देखिए माइनस 36 मिल रहा है, यहां पर माइनस 36। तो a b और c के मान इस तरह से मिलते हैं और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमारा यह समीकरण भी बन गया। 2x प्लस 3y माइनस 36 बराबर 0। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 4 बराबर कड़ी में 3y। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें कड़ी में 3y को बराबर के उधर ले जाना है। ठीक है, बराबर की इधर हमें क्या लिखना है? 0 रहना चाहिए। चलिए करते हैं। x माइनस 4 कड़ी में 3y बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस कड़ी में 3y बराबर 0 हो जाएगा।
अब देखिए इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। तो देखिए यक्स, इसे इरेज कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे, जगह नहीं है। अब देखिए यक्स माइनस कड़ी में 3y माइनस 4 बराबर 0। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, यक्स प्लस कड़ी में माइनस कड़ी में 3y फिर प्लस देखिए माइनस 4 बराबर 0। अब इसका तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करिए। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहां देखिए आपको a बराबर क्या दिख रहा है, a बराबर यहां यक्स के स्थान, यक्स के आगे 1 होगा, तो a बराबर मिलता है 1, a बराबर 1, और b बराबर, b के स्थान पे यहां पे माइनस कड़ी में 3 है, तो b बराबर माइनस कड़ी में 3। c बराबर देखिए यहां माइनस 4 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको a, b और c के मान भी मिल जाते हैं, और हमने इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में भी लिख लिया है। आइए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, 2x बराबर y। यहां समझने वाला चीज है कि यहां पर केवल आपको 2 ही पद दिए हैं, जबकि सूत्र में आपको यहां 3 पद दिख रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो देखिए यहां देखिए, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। हाँ देखिए 2x बराबर कितना था, 3y। देखिए 2x बराबर 3y। यहां देखिए 2x बराबर 3y है, तो सबसे पहले बराबर के एक तरफ सभी पदों को ले जाइए। तो 2x इधर है, 3y को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3y बराबर यहां 0 बचेगा। अब देखिए या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में अभी नहीं व्यवस्थित हुआ है, तो इसको करते हैं 2x प्लस, हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से माइनस 3y प्लस सी के यहां पर हम 0 में जोड़ सकते हैं बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका तुलना करिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यहां देखिए a बराबर आपको मिलता है, यहां देखिए a बराबर आपको मिलता है 2, a बराबर 2 मिलता है, b बराबर, यहां देखिए b का तुलना करिए ऊपर वाले पद से, तो b बराबर माइनस 3 मिलता है, c बराबर देखिए यहां c बराबर आपको 0 मिलता है। तो इस तरह से आप, ठीक है, छोटे क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आइए बात करते हैं हम लोग रैखिक समीकरण का हल, क्योंकि इस पर बहुत तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। चलिए बात करते हैं रैखिक समीकरण का हल। देखिए बहुत ही इजी है, इसे समझना बहुत ही आसान है। देखिए किसी समीकरण में, किसी रैखिक समीकरण में चर के स्थान पर यदि हम कोई विशेष मान रखते हैं चर के स्थान पर, जिससे समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उसका बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वह मान हमारा इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ठीक है, तो देखिए दो तरह के हमने रैखिक समीकरण पढ़े, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दोनों के लिए बहुत ही मजेदार है। चलिए पहले बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। देखिए पहले बात करते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल, तो पहले बताइए हमें कि हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को सामान्य रूप से किस प्रकार लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी बराबर 0। यहां देखिए ax प्लस बी बराबर 0, तो हमें इस x के स्थान पर हम ऐसा कौन सा मान रख दे जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो वह मान
ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहां इस समीकरण से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा, ax प्लस बी बराबर 0। ax बराबर क्या होगा, प्लस बी, पक्षांतर करेंगे तो बराबर माइनस बी हो जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल कर आएगा माइनस बी बटे ए। यह देखिए है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यानी कि x के स्थान पर माइनस बी बटे ए रख दें तो इससे समीकरण का मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी बटे ए पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण करते हैं इस पर। जैसे देखिए पहला उदाहरण देखिए, जैसे 2x माइनस 16 बराबर 8, इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहां हमें इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इस समीकरण का हल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए 2x ये माइनस 16 है, हमें सबसे पहले यह समझना है बराबर के एक तरफ केवल हमें चर वाले पद को रखना है और बराबर के एक तरफ हमें अचर वाले पद को रखना है। ठीक है, देखिए यह चर पद है तो इसको बराबर के एक तरफ रखते हैं। 2x बराबर की इधर ऊपर क्या लिखा है, पहले से 8 लिखा है, माइनस 16 बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 16। अब देखिए 2x बराबर होता है 16 8 24, तो यहां से x बराबर आएगा 2 50, यहां पर बटे में आ जाएगा 24 बटे 2, काटने पर x बराबर आएगा 12। अतः x बराबर 12, यानी कि यदि हम इसमें x के स्थान पर 12 रख दे तो हमारा संतुष्ट हो जाता है समीकरण। ठीक है, चलिए रखकर चेक करते हैं, अपने उत्तर की जांच करते हैं। x बराबर 12 रखने पर इसमें x बराबर 12 रखिए, देखिए x के स्थान पर 12 रखिए तो इस तरह से रखेंगे, हो जाएगा 2 कोष्टक में 12 माइनस 16 बराबर 8। इसको हल करते हैं, देखिए 12 दूना 24 माइनस 16 बराबर 8। 24 में से 16 घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो दोनों पक्ष देख सकते हैं आप बराबर है आपस में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 12 इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, हम अगला बी है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को समझने से पहले हम लोग जान ले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार से सामान्य रूप में लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। देखिए x और y इसमें क्या है, दो चर है, तो हमें यहाँ पर x और y के मानों का एक ऐसा युग्म, एक ऐसा जोड़ा जो कि रखने पर समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता हो, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो। तब हम कह सकते हैं कि वह x और y के मान इस समीकरण के हल कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने एक आपके लिए, 4x प्लस 3y बराबर 12 है। तो यहां देखिए यहां हमें इस समीकरण का हल चाहिए। ठीक है, हमें इस समीकरण का हल चाहिए तो क्या करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें इसका इस तरह से चार्ट बनाना है। ठीक है, देखिए हो गया। अब देखिए इसे हम x के पद में या y के पद में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसको लिख देते हैं y के पद में। देखिए 3y बराबर हो जाएगा 12। ये 4x बराबर की इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। अब देखिए y बराबर आएगा 12 माइनस 4x बटे 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए यदि हम इसमें x का मान कुछ रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। ठीक है, आप सबसे पहले इस समीकरण को x या y के पद में लिख लीजिए, पहले x या y के बराबर लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद देखिए मैंने इसको y के बराबर लिख लिया है। अब हम इसमें x के स्थान पर
ऐसे ऐसे मान रखेंगे जिससे हमें y के एक पूर्ण रूप से मान प्राप्त हो, पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है, या एक पूर्णांक के रूप में मान प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए यदि हम इसमें इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखिए यहां मैंने एक चार्ट बनाया है, तो इसमें पहले वाले बॉक्स में x रखिए, दूसरे वाले बॉक्स में y। अब देखिए x बराबर हमें यहां पर यदि 0 रखते हैं, यदि हम इस x के स्थान पर 0 रखते हैं तो 4 गुणे 0, देखिए x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 12 माइनस 4 गुणे 0, x के स्थान पर 0 बटे 3। इसको हल करेंगे तो देखिए 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, बचेगा 12। तो 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो y बराबर आएगा 4। तो y बराबर कितना आया, 4। मतलब x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर 4 मिलता है। तो यह 0 और 4 जो कि x और y का एक युग्म, x और y के मानों का एक युग्म है, 0 और 4। यहां लिखते हैं ऐसे x, y बराबर x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 4। तो x y का एक युग्म मिलता है 0 और 4। यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। आइए देखिए यदि हम x बराबर और मान रखते हैं तो हमें और हल मिलेंगे। इस तरह से आपसे इस प्रश्न में जितना हल पूछता है, हल उतना हम इसमें x और y के मान ज्ञात करते चल जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे समझने के लिए। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। आइए दोस्तों करते हैं एक क्वेश्चन को और समझते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए मैंने एक प्रश्न लिखा है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 3 हल ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 के स्थान पर 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम x या y के बराबर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, हम इसे x प्लस 2y बराबर 6 को y के बराबर लिखते हैं। तो देखिए 2y बराबर हो जाएगा 6 और x को बराबर किधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब देखिए y बराबर आएगा 6 माइनस x बटे 2। अब हम इस समीकरण में इसको समीकरण मान लेते हैं 1। देखिए अब इस समीकरण 1 में हम x के स्थान पर जैसे जैसे मान बदल के रखेंगे वैसे वैसे हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो देखिए पहले एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहां देखिए हमें 3 हल पूछा है, तो 3 बॉक्स बनाइए, ठीक है। अब देखिए पहले वाले बॉक्स में यहां पर हमें x लिखना है, दूसरे वाले बॉक्स में y, ठीक है। अब हम x के स्थान पर जो भी मान रखेंगे, यहां पर x के स्थान पर जो भी मान रखेंगे हमें y का मान प्राप्त होता जाएगा। चलिए जैसे देखिए, जैसे मैंने x के स्थान पर 0 रखा, x के स्थान पर यहां 0 रखा, यहां पर मैंने 0 लिखा, ठीक है। x के स्थान पर मैंने इसमें 0 रखा, तो देखिए 6 माइनस 0, यहां 0 रखा तो 6 माइनस 0 बटे 2। तो y बराबर कितना आएगा, 6 माइनस 0 6 बटे 2। तो 6 बटे 2 को हल करेंगे तो y बराबर 3 आएगा, y बराबर 3 आएगा। और देखिए यदि हम x बराबर यदि हम 2 रखते हैं, x बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ x के स्थान पर 2 रखिए, तो 6 माइनस 2 बटे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 2। तो y बराबर आ गया 2। तो y के सामने लिखेंगे यहाँ 2, मतलब x बराबर 2 रखने पर हमें y बराबर 2 मिलता है। हमें 3 हल पूछा है, यहाँ पर 3 हल पूछा है, तो एक हल और बताना है। देखिए अब x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखे, चलिए x के स्थान पर रखते हैं 4, आप 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए x के स्थान पर माइनस में कोई अंक ले लेते हैं, माइनस भी आप रख सकते हैं, ठीक है, माइनस में भी अंक वहां पे रख सकते हैं। तो चलिए मैं x के स्थान पर -2 रखता हूं, ठीक है। यहां देखिए y बराबर यदि हम x बराबर -2 रखें, ठीक है, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर तो देखिए क्या आता है, y बराबर 6 माइनस, थोड़ा नीचे लिखते हैं, y बराबर 6 माइनस x के स्थान पर हमें रखना है -2, ठीक है, बटे 2।
तो देखिए 6, ये माइनस से गुणा अंदर होगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2/2, तो 6 2 8/2। इसे हल करेंगे तो y बराबर आएगा 4, तो -2 रखने पर y बराबर कितना आता है 4। तो हमारे 3 मान मिल गए। 3 मान कौन कौन से है देखिए, पहला है 0,3, x y के युग्म में मान लिखते हैं, ठीक है, x, y के युग्म के रूप में मान को लिखते हैं। तो x, y के स्थान पर देखिए यहाँ पर 0,3 मिलता है, 2,2 मिलता है, -2,4 मिलता है। तो यहाँ पर लिखते हैं x y के युग्म के रूप में 3 हल हमें लिखने हैं ना। तो देखिए पहला है 0,3, फिर दूसरा है 2,2, फिर तीसरा है -2,4। तो यह रहे 3 हल। तो दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल और किस प्रकार से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अगला वीडियो जरूर लाने वाले हैं, इसको देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।